नमस्कार, मैं हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की और प्रदेश हित से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर गृह मंत्री को प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से भी अवगत करवाया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ रुपए की तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया। मंडी में 6 मील के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे फिर से हुआ बहाल। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार, जिसका नेतृत्व प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के लोकप्रिय निर्माणों में आम जनमानस खुश है, जिससे बीजेपी के तमाम नेता बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बात आज प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने जसूर में प्रेस वार्ता के दौरान कही। हिमाचल प्रदेश का जो विपक्ष है वो अपनी बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी जो करने जा रहे हैं और रोज़ अखबारों में यही बोला जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश की जो सुक्खू सरकार है वो अपने कार्यों में विफल हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं महोदय कि आपके अपनी जो पार्टी है उसके हिमाचल में कितने गुट हैं? पहले आप अपने कुनबे को संभालिए। पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जयराम जी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप जब अपनी सत्ता में थे, आपके कालखंड में जितना भी आपने कार्य किया है पहले उसका बखान तो कर लीजिए। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपका जो गुट है वो मंडी तक सीमित है और कईयों का जो गुट है वो सिरमौर तक सीमित है और कईयों का मंडी तक सीमित है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पहले आप अपने कुनबे को संभाल कर रखिए, फिर हमारी कांग्रेस पार्टी की चिंता करिए। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार का पूरा खाका सितंबर तक तैयार होने की संभावना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विस्तारीकरण को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें करीब 1 माह का समय लगने की संभावना है। जो कांगड़ा एयरपोर्ट एक्सपेंशन है उसमें 11 की नोटिफिकेशन सेक्शन 11 की जो है वो लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 में जो है वो हुई है और इस पे जो है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। साथ में जितना टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी आई थी, अब फाइनल रिपोर्ट जो है वो हमारे पास आ गई है एंड उसके चलते जो जितना भी हमारा बैपकॉस ने ये जो टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट की है उसके बेसिस पे जो CWPRs पुणे है जो कि माजी किस तरह से ब्रिज बनाना है और साथ में जो है वो रिबुलेट्स है जो कि फ्लड प्रोन भी रहते हैं उसको कैसे चैनलाइज करना है, उसका जो है वो अब हम समझ रहे हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो बहुत जल्दी हमारे पास आ जाएगा। प्रलयकारी बाढ़ के बाद मनाली में जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। मनाली पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। इसके लिए पर्यटन निगम ने पर्यटकों को आकर्षक छूट देने का ऐलान किया है। निगम के होटल में बुकिंग करने पर पर्यटकों को 50% की छूट प्रदान की जाएगी। सर्वोच्चता सर्वेक्षण ग्रामीण वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश की 15 पंचायतों का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए हुआ है। इस योजना के अंतर्गत पंचायतों का चयन सफाई और शौचालय व्यवस्था आदि के आधार पर किया जाता है। इसमें जिला हमीरपुर, मंडी, ऊना से 4 पंचायतों का चयन किया गया है। इसमें जिला हमीरपुर के भौरंज ब्लॉक से, बमसल ब्लॉक से, आलेअंड बिजड़ी ब्लॉक से 9 पंचायतें शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश में छात्रवृत्ति लेने के लिए नियम और सख्त हो गए हैं। अब लाभार्थी विद्यार्थियों के साथ साथ छात्रवृत्ति के आवेदन सत्यापित करने वाले अधिकारियों के बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हुई है। पंचायत अगस्त से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्राम स्तरीय उद्यमियों की मदद से प्रमाणीकरण किया जाएगा। अब फेस स्कैन करते ही संदिग्ध व्यक्ति की आपराधिक जानकारी पुलिस को मिलेगी। यह सब एक ऐप के जरिए संभव होगा। ऊना पुलिस की इस तरह की ऐप बनवाने के लिए योजना बना रही है। इसके लिए बजट जुटाया जा रहा है। ऐप से फेस स्कैन करते ही पूर्व के अपराध या फिर किसी मामले में संलिप्तता की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से उपलब्ध हो जाएगी।
राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदौड़ी में हिमवीर जागृति मंच अध्यक्ष रिटायर्ड बीएसएफ महानिरीक्षक रमेश सिंह की अध्यक्षता में पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीबन 250 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और प्लास्टिक हटाओ तथा बच्चों व लोगों को पर्यावरण का महत्व बताना है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लदौड़ी में बीएसएफ के रिटायर्ड जो लोग हैं, इनके द्वारा बनाई गई संस्था हिमवीर जागृति मंच ने हमारे स्कूल में वन महोत्सव का आयोजन किया। इन्होंने हमारे स्कूल को चुना वन महोत्सव के लिए। हम इनके धन्यवादी हैं। हम इन सब का यहाँ जो वीर पुरुष हैं, इन सब का हम यहाँ स्वागत करते हैं। और इनके द्वारा यहाँ आज स्कूल प्रांगण में ऑलमोस्ट 30 के करीब जो है वो पेड़ लगाए गए हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि इनके द्वारा लगाए गए पौधे जो हैं, मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे स्कूल के टीचर्स और मैं खुद इनकी हम परवरिश करेंगे और आने वाले दिनों में फिर एक बार इनको यहाँ बुलाएंगे अपनी तरफ से, और इनके द्वारा जो लगाए गए पेड़ हैं पर्यावरण बचाव के लिए वो इनको दिखाएंगे। मैं इन सब का खास करके आईजी साहब श्री रमेश सिंह जी का बहुत धन्यवादी हूँ कि वो यहाँ आए और बच्चों का इन्होंने मार्गदर्शन किया और बच्चों को जो पर्यावरण के बारे में बच्चों का अवेयर किया बच्चों को। एक बार फिर इन सब का धन्यवाद। बचाना कितनी जरूरी है, और पेड़ लगाने के साथ साथ जो है वो अदर थिंग्स जो है, जैसे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो नहीं करना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है, कहीं भी गंदगी नहीं करनी है, तो और अपने आप को पर्सनल हाइजीन और जो है वो सोशल हाइजीन जो है वो इलाके का अपना हाइजीन का भी ध्यान रखना है, तभी जो है वो पर्यावरण की रक्षा हो सकती। हम पेड़ लगाते जाएंगे लेकिन घर में 10-10 लिफाफे और लेके आएंगे और घर फिर बाहर फेंकते जाएंगे, तो उसके पर्यावरण का बचाव नहीं होने वाला। जो पर्यावरण का बचाव होता है दैट इज ओवरऑल बहुत वाइड सब्जेक्ट है पर्यावरण का। तो ध्यान रखना है, जो सारी चीजें आप लोगों को सबको पता है, पर्यावरण से जो भी चीजें जुड़ी हैं, पेड़ लगाने हैं, पेड़ों का संरक्षण करना है, और जो भी पर्यावरण को चीजें नुकसान पहुंचा रही हैं उनको हमने अवॉइड करना है या उनका मिनिमम यूज करना है। तो ये आपका आज के दिन के लिए जो आपके लिए संदेश है, और एक आपके लिए आज एक प्रेरणा जो है वो ये सब लोग सामने बैठे हुए हैं। कई लोग जो है वो वीरता पुरस्कार विनर हैं, कई लोग हमारे दादा, जैसे आप लोगों के दादा वगैरह उनकी उम्र के हैं, और इन लोगों में आपको बताना चाहूँगा इंस्पेक्टर जनरल या डिप्टी कमांडेंट या असिस्टेंट कमांडेंट बनना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और अगर मान लो कोई ऐसा अपने दिमाग में रखता है कि मैं भी असिस्टेंट कमांडेंट बनूं या मैं भी डिप्टी कमांडेंट बनूं या आईजी बनूं, तो ये लोग जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। मैं चाहूंगा कि ये कुछ लोगों के बच्चों के साथ अपने फोन नंबर जो है वो शेयर करें। अगर किसी को इच्छा होती है या कोई अपने देश की सेवा बीएसएफ में या किसी और आर्म्ड फोर्सेज में करना चाहता है, तो मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छे गाइड जो है वो आपके लिए रहेंगे। हमें जगह जगह मिलते रहे, और हमारे जो दूसरे राज्यों के साथी थे, आमतौर पे उनकी जुबान से हमने यही सुना है कि आपके कांगड़ा के, हिमाचल के लोग जो हैं बहुत अच्छे लोग। ये एक हमारे ऊपर जो थप्पा लगा हुआ है, हमेशा लोग हिमाचल वालों को अच्छा ही बोले। हम तो चले जाएंगे, आप हमारी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, तो आपने अपने प्रदेश में, जिले में, गांव कभी ऐसा काम नहीं करना है जिससे कोई बोलेंगे हिमाचल के लोग अच्छे नहीं। ये वाला करना पड़ेगा आपको। अच्छे इसलिए भी हैं क्योंकि हिमाचल एक। धर्मशाला से निपजीत निपी की रिपोर्ट। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।